जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं संत श्री नीप करोरी बाबा की महासमाधि के बारे में। भक्तों, महाराज जी को अपने शरीर के अंत का बहुत पहले ही बोध हो चुका था। कैंची धाम में बाबा के साथ जो भी थे वो सब बताते हैं कि बाबा जब कैंची धाम से वृंदावन जाने लगे तो कैंची धाम के सभी मंदिरों में महाराज जी ने मत्था टेका और प्रणाम किया। इसके बाद माँ दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर के सामने बाबा जी ने प्रणाम करके अपना कंबल वहीं पर फेंक दिया था। बाद में भक्तों ने कंबल बाबा को उड़ा दिया। भक्तजनों, बाबा जब भी कैंची से वृंदावन जाते थे, जीप से सफर करते थे। इस बार ट्रेन से जाने का फैसला लिया। ये भी बहुत बड़ा रहस्य था। भक्तजनों, वो दिन था 9 सितंबर 1973 को बाबा ने कैंची धाम से वृंदावन जाने का निर्णय लिया। बाबा चल पड़े। बाबा की गाड़ी जब मथुरा में रुकी तो सभी रेलगाड़ी से भक्त उतरने लगे। बाबा के पैर भी सभी ने छुए। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बाबा के शरीर से पसीना आने लगा। बाबा ने पानी मांगा और कहा, वृंदावन चल। यही बाबा ने कहा। जब तक टैक्सी लाई गई, बाबा जी बेहोश हो गए। बाबा को आश्रम ले जाने की बजाय भक्त बाबा को वृंदावन के रामकृष्ण अस्पताल ले गए, जहां बाबा जी को ऑक्सीजन दिया गया। जब बाबा के रक्तचाप की जांच की तैयारी की जा रही थी, तभी बाबा अपनी नाक में ऑक्सीजन का जो ट्यूब लगा था वह खींचने लगे और खींच भी लिया और रक्तचाप के यंत्र को एक तरफ धकेल दिया और धीमी आवाज में कहा, ये सब बेकार है। इसके तुरंत बाद बाबा ने भगवान का नाम 3 बार दोहराया, जगदीश जगदीश जगदीश। इसके बाद महाराज जी का शरीर शिथिल पड़ गया। भक्तजनों, 11 सितंबर 1973 को मध्य रात्रि में जब 1 बजा था, 1:15 पर अनंत चतुर्दशी का पवित्र दिन था, जब बाबा ने अपना शरीर शांत किया। जब पूरे भारत में बाबा के भक्त गहरी नींद में सो रहे थे, तब बाबा ने अपनी भौतिक लीला शांत कर ली। बाबा जी का शरीर वृंदावन में ले जाया गया, जहां चौकीदार त्रिलोकी सिंह रात में बाबा के साथ बैठा था। बाबा ने त्रिलोकी सिंह का हाथ पकड़ा। वह अपनी आंखें बंद करके बैठा था। बाबा ने उसका हाथ अपनी तरफ कर लिया। त्रिलोकी जी की जब नब्ज की तरफ हाथ पहुंचा है तो उसे अनुभव हुआ कि नब्ज नहीं चल रही है। उसने आंख खोली और देखा तो बाबा का शरीर शांत हो गया था। इस तरह अलौकिक खेल चालू हुआ। बनवारी लाल पाठक जी, पुजारी जी व बाबा जी के भक्त अस्पताल पहुंचे, क्योंकि बाबा को आश्रम ले जाया जाना था। उन्होंने आगरा, दिल्ली, कानपुर, नैनीताल, लखनऊ और अन्य शहरों में फोन व टेलीग्राम के जरिए लोगों को सूचित करना शुरू किया। अखिल भारतीय आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपने सुबह और शाम के समाचारों में पूरे देश में ये समाचार प्रसारित किया। अगली सुबह भक्तजन वृंदावन के लिए रवाना हो लिए। पास के शहरों के
और आसपास के इलाकों के भक्तगण सुबह सुबह जल्दी आ गए और जो दूर से आने वाले थे उनका सिलसिला पूरे दिन चला। सिद्धि माँ और जीवंती माँ श्री रमेश भाई के साथ कैंची आश्रम से टैक्सी से वृंदावन आईं। भारत में आए पश्चिमी देशों के भक्त भी वहां पहुंचना चाहते थे और पहुंच भी गए। 30 अमेरिकी भक्तों का एक समूह विमान से आने में सफल रहा। भक्तजनों, भारत की जानी मानी हस्तियां और उच्च अधिकारी भी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। जहां पर भी ये समाचार जिसे भी प्राप्त हुआ वो सब हक्के बक्के रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा जी ये क्या कर गए हैं। वृंदावन आश्रम में बाबा के अंतिम संस्कार की विधि का फैसला नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जल में विसर्जन के पक्ष में थे तो कुछ लोग दूसरे ऐसे थे जो चाहते थे जमीन में समाधि बना दी जाए और वहां पर एक स्मारक बनना चाहिए। तभी वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत एक प्रसिद्ध संत बाबा लील ठाकुर, जिन्हें पागल बाबा पग्गल बाबा के नाम से जाना जाता है, वह वहां पहुंचे। पागल बाबा ने निर्णय लिया कि महाराज जी का दाह संस्कार होना चाहिए और ये आश्रम के अंदर उसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर यज्ञ किया जाता है। और उस स्थान के चारों तरफ पहले से पत्थर की दीवार खड़ी थी। इसे ऐसे बनाया गया था जैसे महाराज जी का दाह संस्कार के लिए ही ये तैयार किया गया हो। दोपहर 2 बजे तक सिद्धि माँ भी नहीं पहुंची। लोग भूखे थे, प्यासे थे। उनमें से ज्यादातर लोग दाह संस्कार में विलंब नहीं करना चाहते थे, जबकि अन्य लोगों का मानना था कि सिद्धि माँ का इंतजार करना चाहिए। सभी लोगों ने सहमति जताई। फिर बाबा का शरीर आश्रम के आंगन में लाया गया। तभी अचानक बहुत भयानक तूफान उठा। इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों को 10 कदम का भी दिखना बंद हो गया। बादलों से वातावरण में अंधकार छा गया। गाड़ियों की लाइट भी बेकार हो गई थी। बाबा जी के शरीर को बरामदे में रख दिया गया और थोड़ी देर बाद सिद्धि माँ पहुंच गई। वृंदावन आश्रम में सबसे बड़ी बात, जैसे ही सिद्धि माँ ने अपना कदम गाड़ी से बाहर रखा, तूफान शांत हो गया। सिद्धि माँ के आने पर आश्रम का माहौल बहुत ज्यादा गमगीन हो गया। चंदन की लकड़ी की व्यवस्था की गई और भक्तों ने अपने प्यारे बाबा जी के दर्शन किए। बाबा को जो भी देख रहा था वो ये कहता था कि बाबा एक गहरी नींद में सो रहे हैं। बाबा के चेहरे पर चमक थी, एक अजीब चमक थी और बाबा के शरीर को, पूरा का पूरा शरीर बाबा का फूलों से ढांक दिया गया। फिर बाबा को अर्थी पर रखा गया। बाबा जी की अर्थी को कंधा देने वाले पहले व्यक्ति पूर्णानंद तिवारी जी थे, जो कैंची से आए थे। नीप करोरी बाबा ने भी कहा था कि मेरी अर्थी को पहला कंधा पूर्णानंद तिवारी ही देगा। इसके बाद बाबा जी के शरीर को एक वाहन पर रखा गया और पूरे वृंदावन की परिक्रमा करवाई गई। भक्त संगीत और भजन गाते रहे, जैसा कि संतों के साथ पारंपरिक रूप से किया जाता है, वैसा ही भजन संगीत के साथ भक्त बाबा को परिक्रमा करा रहे थे। बाबा जी की यात्रा जिधर से भी निकलती थी, सभी लोग फूल बरसा रहे थे। लोग अपने घरों से भी फूल बाबा जी को अर्पित कर रहे थे। भक्तों ने हर कदम पर रोककर बाबा जी की आरती की। इस यात्रा में एक लंबा समय लग गया। इसके बाद
वाहन को आश्रम लाया गया और बाबा के शरीर को अग्नि दी गई। उस दुखद समय की अपने अपने अनुभव लोगों ने बताए हैं, जैसा कि जगमोहन शर्मा जी ने देखा कि अग्नि में राम और लक्ष्मण के बीच में बाबा जी खड़े हैं और हनुमान जी परिक्रमा कर रहे थे। जब चिता की अग्नि शांत हो गई तब भक्तों ने कई कलशों में बाबा की अस्थियों को रखा, जिनमें कलश जो भेजे गए हैं वो बनारस, हरिद्वार, प्रयागराज, सोरों और भी कई पवित्र तीर्थों में बाबा की अस्थियों का विसर्जन किया गया। कई आश्रमों में बाबा जी की मूर्ति के नीचे भी कलश रखे गए। केहर सिंह जी ने ही अस्थियों को एकत्रित किया था। ये कोई समझ नहीं पाया था जब बाबा ने कहा था कि मेरी अस्थियों को केहर सिंह जी ही एकत्रित करेगा। आज जब केहर सिंह जी अस्थियों को एकत्रित कर रहे थे तो सभी लोगों ने बाबा के उस ब्रह्म वाक्य को याद किया। महासमाधि के 13वें दिन वृंदावन में भव्य भंडारा आयोजित किया गया। पहाड़ों की रीतो रिवाज से 12वें दिन कैंची में भंडारा किया गया। जो भक्त महासमाधि पर नहीं पहुंच पाए थे वो 13वें दिन शामिल हो गए और बाबा का प्रसाद पाकर भक्त कृतार्थ हो गए। आज भी बाबा अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं, पर मन पवित्र होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए। भक्तों, बाबा नीप करोरी महाराज की महासमाधि की पूरी कथा आपने सुनी है। आप मन वाणी से पवित्र रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।